हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। सो आज के लेक्चर का टॉपिक है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ आईटीएफ। ओके, चलो तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस 2019 में आया था। इसको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो होता क्या है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या गिवन है, सिग्मा। सिग्मा मतलब सम, राइट। ओके, कितने टर्म्स का सम करना है यहाँ पे, एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19, राइट। मतलब हमें 19 अलग अलग टर्म्स का सम करना है, राइट। तो कैसे होगा, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ऐसे कितने टर्म्स होंगे, 19 टर्म्स होंगे। ओके, तो वो क्या कहलाता है, सीरीज, बराबर। सो इट इज कॉल्ड सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको अप्रोच कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले सिग्मा दो जगह पे लिखा है, एक तो बाहर और यहाँ पे अंदर। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ऑलवेज अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो बाकी का सब एज इट इज, तो अंदर वाले को सिग्मा अप्लाई करते हैं, बराबर। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बाहर वाला सिग्मा एज इट इज, एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19 और कॉट इनवर्स। ओके, नाउ 1 प्लस, चलो अब ये सिग्मा 2p। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था कि सिग्मा कहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे नीचे वेरिएबल कौन सा है, p। तो p को ही सिग्मा लगता है और बाकी सब जो कॉन्स्टेंट है वो आउटसाइड ऑफ सिग्मा चला जाएगा, बराबर। तो 2 को बाहर ला दें हम, यस। सो सिग्मा p इज रनिंग फ्रॉम 1 to n और सिंपल p, बराबर। चलो सिग्मा p, ओके, मतलब p की जगह पे रखना है क्या हमें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ओके, तो चलो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस ये 2 एज इट इज, और इनका सम क्या आया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर ये चीज, चलो नाउ 2 and 2 गेट्स कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ओके, सो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19 कॉट इनवर्स क्या बचा, n स्क्वायर प्लस n और ये प्लस 1। ओके, चलो चलो अब यहाँ तक तो पता चला कैसे करना है। सबसे पहले अंदर वाले सिग्मा को पकड़ा, उसकी फॉर्मूला लिखी। ओके, तो मुझे ये टर्म मिला। अब क्या करना है, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। सीरीज के कोई भी क्वेश्चन को ऑलवेज tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करो, ये रूल है, लिख लेना, बराबर। तो चलो कॉट इनवर्स समथिंग होता है अगर, तो उसको tan इनवर्स 1 अपॉन इनपुट, ऐसा ही होगा ना। ओके, सो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स एंड 1 अपॉन दिस इनपुट, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ओके, चलो अब यहाँ से अप्रोच कैसे करना है, तो यहाँ से जो स्टेप है ना वो हर एक क्वेश्चन में कॉमन है। ध्यान से देखना मैं करता क्या हूँ। तो सिग्मा एज इट इज, n इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19 tan इनवर्स, ऊपर क्या है 1 अपॉन, अब ध्यान से देखना, ये 1 और ये प्लस, उसको मैं अलग से ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस। ओके, और क्या बचा, n स्क्वायर प्लस n, तो n स्क्वायर प्लस n में से आई एम गेटिंग कॉमन n। ओके, सो n को कॉमन निकाला, सो व्हाट इज रिमेनिंग, n प्लस 1। ओके, राइट, समझ में आया। चलो अब ऊपर ये जो 1 है ना, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, n प्लस 1 माइनस n। तो ऐसा मुझे सपना आया कि कैसे लिखूँ मैं, 1 को n प्लस 1 माइनस n लिखना है, वो कैसे समझ में आएगा, रुको 1 मिनट में बताता हूँ। तो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19 tan इनवर्स, ये ऊपर 1 है ना, इसकी जगह पे n प्लस 1 माइनस n, और नीचे ये 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 एज इट इज लिखना है। ओके, तो अब आपको कौन सी फॉर्मूला दिख रही है यहाँ पे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, मतलब ये किसकी फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सके, इसीलिए हमने ये सब सेटिंग किया। क्या सेट किया, कॉट इनवर्स को सबसे पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। ओके ओके ओके, तो tan इनवर्स के एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan इनवर्स नीचे ऑलवेज क्या होता है, 1 प्लस है, तो ऊपर क्या होता है, x और y के बीच में माइनस, और यहाँ पे x इंटू वाई। मतलब इसको समझना कैसे हमें, कि नीचे जो दो टर्म्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उसी टर्म्स का डिफरेंस ऊपर है। चलो मान लो कि यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर क्या आएगा, प्लस। मतलब 1 के बाद में जो कोई दो टर्म्स है प्रोडक्ट के फॉर्म में, उन्हीं का डिफरेंस या तो सम ऊपर होना चाहिए, समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, 1 प्लस तो कंपलसरी होना ही चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस तो ऑलरेडी था। ओके, तो बाद में हमें क्या होना चाहिए, 1 प्लस के बाद में दो अलग अलग टर्म्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो कैसे लाए, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा था, n, तो बाद में क्या बचा, n प्लस 1, मतलब n स्क्वायर प्लस n था, उसको मैंने दो अलग अलग टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, और अकॉर्डिंग टू अवर रूल इन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, बराबर। लेकिन डिफरेंस लेने के लिए हम सबसे पहले आगे क्या रखते हैं,
जो बड़ी क्वांटिटी है उसके रखते हैं, बराबर। तो n+1 और n में से बड़ा कौन है, n+1, तो उसको हमने आगे ले लिया। सो n+1 माइनस n, तो हमारी फॉर्मूला सेट हो गई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, तो सिग्मा एज इट इज n इज रनिंग फ्रॉम 1 to 19 और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, तो ये है हमारी फॉर्मूला सेट हो गई। चलो अब सीरीज अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये पूरी चीज़ का सिग्मा है, ये पूरी चीज़ का सिग्मा है। चलो सिग्मा में n वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 से लेकर 19 तक है। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है उसमें जहाँ जहाँ भी n दिख रहा है उसमें 1 रखो, बाद में +2 रखो, बाद में +3 रखो, ऐसे 19 तक जाना है। ध्यान से देखो कैसे करते हैं सॉल्व। तो इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले 1 रखो, तो tan इनवर्स 1 + 1 2 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, चलो बाद में प्लस, यहाँ पे tan इनवर्स 2 + 1 3 माइनस tan इनवर्स 2। ओके, चलो बाद में प्लस tan इनवर्स नाउ पुट 3, सो 3 + 1 क्या होगा 4 माइनस tan इनवर्स 3 अप टू डैश डैश डैश। ओके, सारे टर्म्स तो लिखेंगे नहीं। ओके, चलो 19 है ना, तो 19 के पहले कौन आता है 18, तो 18 रखो और बाद में 19 रखो। ओके, तो 18 + 1 क्या होता है 19, सो tan इनवर्स 19 माइनस tan इनवर्स 18 होगा। ओके, और लास्ट में 19 पुट करो, तो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19। ओके, तो कैंसिल क्या होता है ना, वो पैटर्न देखो ध्यान से। तो यहाँ से प्लस tan इनवर्स 2 और माइनस tan इनवर्स 2 विल बी कैंसिल आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स माइनस वाला पोर्शन, बराबर। ओके, तो ये कैंसलेशन प्रोसेस की पैटर्न देखो क्या है। जो सीक्वेंस है ना पहली, उसका पहला टर्म और उसके नीचे वाली सीक्वेंस का दूसरा टर्म कैंसिल होगा, बराबर। जिस पर्टिकुलर सीरीज में हम बैठे हैं ना, उसका पहला टर्म उसके नीचे की टर्म के दूसरे टर्म से कैंसिल होगा, बराबर। ओके, सेम वे इसको पकड़ो, तो इसका जो पहला टर्म है वो उसके नीचे की दूसरी टर्म से कैंसिल हो रहा है, बराबर। तो मतलब ये टर्म किससे कैंसिल होगा, प्लस tan इनवर्स 4, उसके नीचे ये जो राइट हैंड साइड में लिखा होगा ना दूसरा टर्म, उससे कैंसिल होगा, बराबर। सेम वे व्हाट अबाउट माइनस tan इनवर्स 18, वो किससे कैंसिल होता होगा, उसके ऊपर जो ये टर्म होगा ना उससे। ओके, सेम वे प्लस tan इनवर्स 19 विल कैंसिल विद दिस माइनस tan इनवर्स 19। सो व्हाट इज रिमेनिंग, बचा क्या, उस पर फोकस करो, वही तो हमारा आंसर देगा। प्लस tan इनवर्स 20 वो किसी से कैंसिल होगा, नहीं होगा, सो वो बचा, और ये माइनस tan इनवर्स 1, बराबर। ओके, तो ये किसका आंसर था, बराबर, इसका आंसर था। तो इसको मैं साइड में लिखता हूँ, व्हाट इज रिमेनिंग tan इनवर्स 20 माइनस ये क्या है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। ओके, तो tan इनवर्स 1 लिखा, बराबर। चलो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। सो व्हाट हैपन्स, tan इनवर्स x माइनस y मतलब 19 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ओके, सो ये क्या हुआ tan इनवर्स 19/21। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आई tan इनवर्स 19/21। ओके, अब सोचो अब क्या करेंगे, हमें इसका आंसर लाना था ना, बराबर। यहाँ पे tan इनवर्स पूरा ला दिया हमने। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। सोचो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो वीडियो पॉज करके शांति से सोचो कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली यहाँ पे बाहर कॉट लिखा हुआ है। ओके, कॉट ऑफ दिस पूरा टर्म, बराबर। तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, कॉट आएगा लास्ट में। सो कॉट ऑफ tan इनवर्स 19/21। ओके, ध्यान से देखो, इसको मैं कॉट इनवर्स 21/19 बोल सकता हूँ, यस। सो कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, सो व्हाट इज फाइनल आंसर 21/19। तो ये हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। बाहर यहाँ पे कॉट था, ये क्वेश्चन चेक कर लेना एक बार। ओके, तो कैसे किया सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सबसे पहले सिग्मा जो अंदर वाला पोर्शन था उसमें अप्लाई किया, तो हमारा कॉट इनवर्स वाला है। लेकिन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को ऑलवेज tan इनवर्स में रखो, सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, बराबर। सो इसको tan इनवर्स इनपुट का रेसिप्रोकल होगा, जैसे यहाँ पे किया अभी लास्ट में, बराबर। चलो, और tan इनवर्स की फॉर्मूला ऑलवेज नीचे हमें 1 प्लस चाहिए होता है, बराबर। तो यहाँ पे 1 प्लस तो है ही, तो उसको टच नहीं करना। तो उसके बाद में जो दो टर्म्स है वो कंपलसरी प्रोडक्ट के फॉर्म में होने चाहिए, यहाँ पे सम के फॉर्म में। तो उसमें से मैंने n कॉमन निकाला, तो मुझे n इंटू n प्लस 1 मतलब दो अलग अलग टर्म्स का प्रोडक्ट मिला। उसी का ही अगर यहाँ पे प्लस है तो उसी इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, तो n+1 माइनस n, और उसको उसका फाइनल आंसर जो ऊपर 1 है वही होना चाहिए, तो सेट हो गया हमारा, बराबर। तो डायरेक्टली वी अप्लाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला। तो बाद में क्या किया हमने, पूरी सीक्वेंस बनाई। कैसे, तो n की वैल्यू एक के बाद एक रख के, तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखी,
तो ये सीक्वेंस मिली, टू रखा तो ये सीक्वेंस मिली, 3 रखा तो ये सीक्वेंस मिली, बाद में 18 रखा और 19 रखा, बराबर। कैंसलेशन प्रोसेस का पैटर्न देखो ध्यान से, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसका पहला टर्म और उसके नीचे वाले का दूसरा टर्म, ये कैंसलेशन पैटर्न है, बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला और इसके नीचे वाला ये कैंसिल किया, सेम वे ये उसके ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल। सो व्हाट इज रिमेनिंग, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, बराबर। तो उससे क्या मिला, tan इनवर्स 19/21। ओके, आगे क्या था, cot, तो cot ऑफ tan इनवर्स इज, चलो इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, cot इनवर्स 21/19। सो cot एंड cot इनवर्स कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 21/19। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था, बराबर। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए वन मोर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ओके, ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2013 में पूछा था। हमने जो प्रीवियस सम किया ना, कॉपी उसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 1 से लेके 23 तक है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है और क्या आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या गिवन है, सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट tan इनवर्स 1/1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, r की वैल्यू 0 से लेके इन्फाइनाइट तक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इन्फाइनाइट तक जाता है तो उसको अलग से अप्रोच करना होता है। कैसे, ध्यान से देखो, मेथड तो सेम ही है लेकिन थोड़ा चेंज है, ध्यान से देखो कैसे करते हैं। ओके, लेट मी यूज ब्लैक पेन। ओके चलो, तो ध्यान से देखो, हमारा अप्रोच तो वही है कि सबको tan इनवर्स में रखो, तो ओरिजिनल क्वेश्चन भी tan इनवर्स के फॉर्म में ही है। सो सिग्मा r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट tan इनवर्स। ओके, अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास 1 प्लस के बाद में जो भी कुछ होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, बराबर। तो r² प्लस r में से r इज गेटिंग कॉमन, सो व्हाट इज रिमेनिंग r+1, बराबर। ओके, और इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो, और यहाँ पे माइनस है तो ऊपर इन दोनों का सम होना चाहिए, बराबर। चलो, तो सिग्मा r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट tan इनवर्स। ओके, ऊपर 1 है ना, उसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये r+1 माइनस r के फॉर्म में, और ये क्या हुआ, एक्चुअली 1 ही हुआ, यस, 1 प्लस r इंटू r+1। चलो, यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस x इंटू वाई, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, सो सिग्मा r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दी। ओके, अब ध्यान से देखो, सिग्मा वाले पोर्शन को अप्रोच कैसे करना है इन्फिनाइट वाले को। तो सबसे पहले हमें इन्फिनाइट की जगह पे n है ऐसा सोचना है, और n लेके ही हमें कैलकुलेशन करना है, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें n की जगह पे इन्फिनाइट रखो। समझ में आया कैसे करना है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में 19 तक था तो उसमें हमने 1 से लेकर 19 तक सभी वैल्यूज़ रखी थी, 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, बाद में 18 और 19। लेकिन इन्फिनाइट वाले क्वेश्चन में हर बार करना क्या होता है, हमें इन्फिनाइट की जगह पे n लिखा है वैसा सोचना है, n लेके ही कैलकुलेशन करो, और बाद में जो फाइनल आंसर आए उसमें n की जगह पे इन्फिनाइट रखो। कैसे करना है ध्यान से देखो। तो यहाँ पे चलो n तक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें r की जगह पे 0 रखेंगे, बाद में 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। ओके, और कैंसलेशन पैटर्न फाइंड करेंगे कि कैंसिल कैसे हो रहा है, बराबर। चलो, सबसे पहले r की जगह पे 0 रखो, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, बाद में प्लस। चलो, नाउ पुट r इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1, सो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, चलो प्लस। अब ध्यान से देखो, अगेन क्या होगा, tan इनवर्स, नाउ वी विल पुट r इज इक्वल टू 2, सो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, सो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। ओके, अगेन कैंसलेशन प्रोसेस की पैटर्न कैसी है, जो पर्टिकुलर रो है उसका पहला एलिमेंट वो किससे कैंसिल होगा, उसके नीचे के राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट से कैंसिल होगा। ओके, सेम वे ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और ये इसके नीचे राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट होगा उससे कैंसिल, और अप टू। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, n लिखा है ना, तो n के आगे क्या होता है, n-1। जैसे पहले क्वेश्चन में 18 लिया था ना 19 के आगे, सेम वे हियर ऑल्सो वी विल पुट r इज इक्वल टू n-1, सो n-1 प्लस 1 दैट इज n, सो tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स r की जगह पे हमें n-1 रखने हैं, सो tan इनवर्स n-1। ओके, लास्ट में प्लस। ओके, नाउ वी विल पुट r इज इक्वल टू n, सो n+1 माइनस tan इनवर्स n, सो tan इनवर्स n+1 माइनस
टेन इनवर्स एन। ओके, सो व्हाट इज गेटिंग कैंसिल, ध्यान से देखो, ये वाला टर्म इसके ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से कैंसिल होगा, सेम वे ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। सो व्हाट इज रिमेनिंग, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स जीरो, सिर्फ ये दोनों टर्म्स बचे। ओके, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ, टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स जीरो। ओके बच्चों, अब मैंने आपको क्या बोला था लास्ट में कि जो भी कोई आंसर है उसमें एन की जगह पे हमें क्या रखना है, इन्फाइनाइट। क्वेश्चन तो हमारा इन्फाइनाइट तक है ना, बराबर। तो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट प्लस वन, इन्फाइनाइट प्लस वन क्या होता है, इन्फाइनाइट। सो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट कितना होता है, पाई बाई टू, राइट। सो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जीरो इज जीरो, सो आवर फाइनल आंसर इज व्हाट, पाई बाई टू। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे इन्फाइनाइट वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। इन्फाइनाइट की जगह पे एन लिखा है वैसे सोचते हैं, वो एन लेके ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जो फाइनल आंसर है उसमें एन की जगह पे इन्फाइनाइट रख दो। ये वाला स्टेप समझ में आया ना, पाई बाई टू कैसा है, इन्फाइनाइट प्लस वन इन्फाइनाइट ही होता है, बराबर। टेन इनवर्स इन्फाइनाइट कितना होता है, पाई बाई टू, सो पाई बाई टू माइनस जीरो, दैट इज पाई बाई टू। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अगेन इन्फिनिट तक जा रहा है ना एम की वैल्यू, बराबर। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे इन्फिनिट को एन की तरह अप्रोच करेंगे। चलो, तो सबसे पहले टेन इनवर्स के अंदर जो भी कोई इनपुट है उसको हमारी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करो, राइट। चलो, तो ध्यान से देखो, पहला स्टेप, सिग्मा एम इज रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फाइनाइट, टेन इनवर्स ऊपर एज इट इज। ओके, अब नीचे एक्चुअली क्या होना चाहिए, वन प्लस होना चाहिए। हमारे पास क्या है, टू प्लस, तो उसको टू को वन प्लस वन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर। तो चलो क्या होगा, वन प्लस एम रेस टू फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस वन टू, और ये दोनों हो गया बैलेंस। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला था कि वन प्लस के बाद में जो भी कोई टर्म है वो दो अलग अलग टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो एम रेस टू फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन को कैसे हम दो अलग अलग टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, एम रेस टू फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन, ये चीज़ हमें दिख रही है, बराबर। इनको हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट के टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो कैसे करता हूँ मैं, ये एम स्क्वायर है ना, ये चलो इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है। अगर एम स्क्वायर के साथ में टू मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या फ़ायदा होता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एम स्क्वायर के साथ में अगर टू मल्टीप्लाई हुआ है तो एम रेस टू फोर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या होता, एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर होता, एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर होता। ओके, और इसको मैं एम स्क्वायर प्लस वन इंटू एम स्क्वायर प्लस वन बोल सकता हूँ ना, बराबर। मतलब ये क्या है, एक्चुअली ये खुद दो प्रोडक्ट्स का दो सेम प्रोडक्ट्स का टर्म है, बराबर। मतलब हमें तो क्या चाहिए, दो प्रोडक्ट ही चाहिए ना, तो मिल गया। ओके चलो, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एम स्क्वायर को ऐड किया ना, तो ही एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या बना, टू एम स्क्वायर बना। तो एक एम स्क्वायर को ऐड किया तो पीछे एम स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो ही मुझे बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन वापस मिलेगा, बराबर। तो इसके ये क्या था एक्चुअली, ये अंडरलाइन का ये होल स्क्वायर है और बाद में माइनस एम स्क्वायर। ओके, अब तो लफड़ा हो गया, बराबर। तो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा सोचो, तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम और एम स्क्वायर प्लस वन प्लस एम, हो गया दो अलग अलग टर्म्स के प्रोडक्ट, आ गया आंसर। ओके, और इन दोनों का ही ऊपर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस 2m हो रहा है, देखो तो ये एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, ये जो बाद वाला टर्म है ना वो माइनस ये वाला टर्म क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम। ओके, ध्यान से माइनस को अंदर एंटर करो तो ये एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, सो प्लस एम माइनस माइनस प्लस एम, दैट इज 2m, आ गया। ऑल सेट कैसे किया, ध्यान से देखो, ये एम स्क्वायर है, अगर उसके साथ में टू मल्टीप्लाई हुआ है तो वो क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो समझ में आया। ओके, टू एम स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मतलब हमने एक एम स्क्वायर मुफ्त का ऐड किया तो बाद में सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, बराबर। और ये अंडरलाइन हुआ पोर्शन क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस बाद में एम स्क्वायर। चलो, ये खुद कैसा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले ए माइनस बी अप्लाई किया, तो एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम और एम स्क्वायर प्लस वन प्लस एम हुआ। ओके, और इन्हीं का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 2m। तो ये वाला स्टेप जो है आप एक सेकंड वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लो, मैं अभी रब कर देता हूँ, बराबर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा m इज रनिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट टेन इनवर्स, ऊपर क्या लिखूंगा, इन दोनों का एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन माइनस एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम, बराबर। दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया,
नीचे 1 प्लस, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखूँ, बराबर। चलो अभी मैं रब कर देता हूँ इसको। चलो नीचे क्या लिखूँ मैं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। ओके ओके, नाउ वी विल अप्लाई tan inverse x minus tan inverse y formula. Okay, so according to that formula, what happens now, sigma m is running for 1 to infinite tan inverse x, right, minus tan inverse y, y मतलब m स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। ओके, और ये पूरे ब्रैकेट का बाहर क्या है, सिग्मा। चलो अब सिग्मा अप्लाई करेंगे, लेकिन सिग्मा में ये जो वेरिएबल है m, उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक है, वो हमें सोचना है। चलो तो सबसे पहले इसमें जहाँ जहाँ पे m दिख रहे हैं ना, उसमें m की जगह पे सबसे पहले 1 रखो, तो क्या होगा ध्यान से देखो। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स, ओके, m की जगह पे 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1। चलो सिग्मा मतलब प्लस, नाउ वी विल पुट m इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा tan इनवर्स 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 दैट इज 3। आया समझ में। चलो प्लस tan इनवर्स, अब क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13 माइनस, नाउ वी विल पुट अगेन m इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 दैट इज 7। ओके, अब ध्यान से कैंसिलेशन पैटर्न अगेन सेम है, ये दोनों कैंसिल, तो ये इसके नीचे वाला टर्म से कैंसिल होगा। अप टू n तक जाना है, n के पहले क्या आता है n प्लस 1। ओके, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कैंसिलेशन पैटर्न क्या है, तो डायरेक्टली n ही पुट करते हैं, बराबर। तो लास्ट में क्या बचेगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n, सॉरी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ओके, हमें पता है ये और इसके पहले वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, दिस टर्म माइनस tan इनवर्स 1। तो लास्ट में क्या बचा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, नाउ पुट n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो tan इनवर्स ये पूरा क्या होगा, इन्फाइनाइट। tan इनवर्स इन्फाइनाइट इज एक्चुअली व्हाट, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ओके, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, सो फाइनल आंसर इज व्हाट, पाई बाई 4 है। सिंपल क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन जी मेन लॉजिक कहाँ पे, यहाँ पे कि इस वाले चीज़ को दो अलग अलग टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसा कर रहा है, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बहुत सुपर्ब लॉजिक है आगे। ओके, क्या करना है यहाँ पे, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम अगेन 1 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स 4n अपॉन n रेज टू 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। ओके, चलो तो यहाँ पे नीचे हमें काम करना है, जो मेन है वो, बराबर। सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स, ऊपर 4n, नीचे क्या करेंगे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 प्लस है ना, तो 2 प्लस को हम 1 प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यस। सो 1 प्लस ये n रेज टू 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, तो चलो इक्वेशन ये पूरा बैलेंस हो गया, हाँ हो गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं, हमें 1 प्लस के बाद में जो भी कुछ है उनको दो टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो है सिंपल, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर उसको हम इंटू करके लिखते हैं, बराबर। ओके, तो हो गया हमारा काम। तो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम इनफाइनाइट tan इनवर्स। ओके, अब नीचे क्या होगा, 1 प्लस ये क्या है एक्चुअली n स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, बराबर, मतलब n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ओके, चलो ऊपर अभी 4n एज इट इज रखो। चलो चलो अब ऑलवेज करते क्या है हम लोग, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उनका यहाँ पे अगर प्लस है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो, तो नहीं आएगा, 4n नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे सोचो, तो इनको मैं कैसे लिखता हूँ ध्यान से देखो, साइड में समझाता हूँ, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। चलो इसके दो पार्ट्स कौन से हैं, एन माइनस 1 एन प्लस 1, सेम दो पार्ट्स इसके भी है, एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। ओके, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये दोनों क्या है,
n+1 का होल स्क्वायर। ओके, अगेन मैंने इन दोनों को सेम ही चीज़ में रखा, मतलब दो अलग अलग टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रखा। अब इन दोनों का डिफरेंस लो तो क्या होगा, n+1 का होल स्क्वायर मतलब n² + 2n+1 माइनस इसका होल स्क्वायर क्या होगा, n² - 2n+1। चलो माइनस को अंदर एंटर करो तो ये कैंसिल, ये +1 और ये -1 कैंसिल, सो +2n माइनस +2n दैट इज 4n आ गया। तो ऐसा सेट करना था, क्लियर। तो ये दोनों चीज़, ये जो पूरा लिखा है ना मैंने साइड में रफ वर्क, वो आप अपनी बुक में अभी लिख लो। चलो बराबर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। टैलेंट हमें सिर्फ इस स्टेप में ही दिखाना है, बाकी के स्टेप्स तो इजी है एकदम, बराबर। तो नीचे ये 1 प्लस, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कैसे स्प्लिट किया मैंने, ऐसे स्प्लिट किया, बराबर। तो क्या आया बाद में, n-1 का होल स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर है, मतलब सबसे पहले बड़ी चीज़ लिखेंगे। तो बड़ा क्या है इन दोनों में, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, क्लियर। ओके, अब क्या है, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x × y, सिंपल फॉर्मेट। ओके, सो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, बाद में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या है, n-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये चीज़ लिख लो, मैं अभी रब कर देता हूँ, बराबर। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इनफाइनाइट की जगह पे हम लोग n सोचेंगे और n की वैल्यू एक के बाद एक रखेंगे। चलो, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो tan इनवर्स 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, बराबर। एक काम करते हैं और होल स्क्वायर के फॉर्म में ही रखते हैं। चलो, 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 - 1 0 होगा, नाउ प्लस tan इनवर्स, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, सो 2 + 1 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, प्लस नाउ पुट n इज इक्वल टू 3, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3 - 1 2 का स्क्वायर। ओके, अब कैंसिलेशन पैटर्न देखो चेंज हुई, प्रीवियस जो तीनों क्वेश्चन किए थे ना उससे थोड़ी अलग है। मतलब ये tan इनवर्स 2 का स्क्वायर एक को छोड़ के दूसरी जो सीक्वेंस है उसके सेकंड टर्म से कैंसिल होता है, बराबर। मतलब अल्टरनेट सीक्वेंस से कैंसिलेशन प्रोसेस है। तो ये किससे कैंसिल होगी, तो इसके बाद का जो टर्म है उसके राइट हैंड साइड वाले टर्म से कैंसिल होगा, बराबर। ओके, चलो अब हमें जाना कहाँ तक है, n तक जाना है ना, इन्फाइनाइट की जगह पे n, तो n के पहले क्या होता है n-1 और उससे पहले क्या होता है n-2। तो हम क्या करते हैं अभी n-2 रखते हैं। चलो, तो यहाँ पे n-2 रखो n की जगह पे, तो n-2 + 1 दैट इज n-1। ओके, सो अप टू प्लस tan इनवर्स n-1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n-2 - 1 मतलब n-3 का होल स्क्वायर। चलो, नाउ पुट n इज इक्वल टू n-1, बराबर। तो n-1 + 1 दैट इज tan इनवर्स n, सो tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n-1 - 1 दैट इज tan इनवर्स n-2 का स्क्वायर। ओके, नाउ पुट n इज इक्वल टू n, तो यही बचेगा सिंपल, बराबर। तो कॉपी करो, tan इनवर्स n+1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n-1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कैंसिलेशन प्रोसेस देखो, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। ओके, ये भी कैंसिल होगा इसके ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म से, बराबर। चलो, अब ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं ना, राइट। ओके, ये किससे कैंसिल होगा, इसके ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से। सो व्हाट इज रिमेनिंग, दिस प्लस दिस माइनस दिस, टोटल 4 टर्म बचे, बराबर। तो ध्यान से देखो, फाइनल आंसर क्या है हमारा, tan इनवर्स n+1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0। ओके, अब क्या करना है, फाइनल आंसर आएगा तो n की जगह पर इन्फाइनाइट रखो, तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट π/2, सो π/2 हुआ। देखो थोड़ा डीप में समझो, इन्फाइनाइट + 1 इन्फाइनाइट का स्क्वायर करो तो भी इन्फाइनाइट, सो tan इनवर्स इन्फाइनाइट मतलब π/2। सेम वे tan इनवर्स इन्फाइनाइट अगेन π/2 मतलब π/2 माइनस π/2 माइनस π/4। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस है, सो π/2 प्लस π/2। ओके, तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, तो π/2 माइनस π/4 सो π/2 प्लस π/4 प्लस π/4 कितना होगा, 3π/4 होगा। सो 3π/4 इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है जबरदस्त पैटर्न, बराबर, लॉजिक भी थोड़ा मस्त था यहाँ पे। ओके, तो 1 से 2 बार आपको ये क्वेश्चन
सॉल्व करना है खुद से, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। इस वाले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लो। चलो ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छी वैरायटी के नया क्वेश्चन है, बराबर। चलो इसमें डायरेक्टली सीक्वेंस गिवन है। देखो अभी तक सिग्मा वाला फॉर्मेट था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके अब हमें सीक्वेंस के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और उसके सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, मतलब ये जो पूरी सीरीज है ना उसके इनफाइनाइट टर्म्स का हमें सम चाहिए। यहाँ पे तो अभी 3 टर्म्स लिखे है ना और प्लस अप टू डैश 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 करके छोड़ दिया है, लेकिन वी हैव टू फाइंड इनफाइनाइट टर्म्स का सम, बराबर। तो चलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, तो ये जो मेथड है उसमें वो प्रीवियस 4 क्वेश्चन किए थे कॉपी, उसी का ही मेथड है, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप्स थोड़े अलग है। तो जब भी हमें इस प्रकार की सीक्वेंस गिवन होती है तो सबसे पहले हमें उसका nth टर्म फाइंड करना होता है। nth टर्म मतलब जनरल टर्म फाइंड करना होता है कि वो जनरल टर्म ये पूरे टर्म्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा हमें nth टर्म मतलब कि जनरल टर्म फाइंड करना है। तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। ओके तो सबसे हर एक टर्म में क्वाट इनवर्स लिखा है, तो मतलब कि nth टर्म होगा उसमें भी क्वाट इनवर्स तो लिखा होगा। ओके सेम वे दूसरी चीज़, यहाँ पे हर एक टर्म में +3/4 +3/4 +3/4 लिखा है, तो उसके nth टर्म में भी +3/4 लिखा होगा। यस ऑब्वियसली लिखा होगा। ओके ध्यान से देखो। तीसरी चीज़ कि पहले टर्म में 1 का स्क्वायर, दूसरे टर्म में 2 का स्क्वायर, तीसरे टर्म में 3 का स्क्वायर, तो nth टर्म में किसका स्क्वायर होगा भाई, n का स्क्वायर होगा। यस ओके चलो ये nth टर्म मिला हमें। ओके बाद में 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसमें एक फॉर्मूला आती थी कि Sn मतलब n टर्म का सम इज इक्वल टू सिग्मा Tn वेयर n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। ओके यहाँ पे भी हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए, लेकिन हम इनफाइनाइट नहीं n तक ही सॉल्व करेंगे और बाद में फाइनल जो आंसर आया उसमें n की जगह पे इनफाइनाइट रख देंगे, बराबर। तो यह फॉर्मूला थी, बराबर। तो चलो ध्यान से देखो, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। Tn क्या था हमारा, क्वाट इनवर्स n² प्लस 3/4। ओके अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n क्वाट इनवर्स 4n² प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। समझ में आया ये। ओके अब हर क्वेश्चन की तरह इसको भी हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल होगा, बराबर। सो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स 4/4n² प्लस 3। चलो ये हुआ। ओके अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल 1+ वाला फॉर्मेट लाने के लिए ये तीनों टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा ध्यान से देखो। तो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स ऊपर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, नीचे n² और प्लस ये क्या होगा 3/4, बराबर। चलो इसको क्या करेंगे हम, n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स 1/1 प्लस n²। ओके अब इसको है ना 3/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 3/4, तो ये 1 तो यहाँ पे चला गया और यहाँ पे -3/4 तो हो गया हमारा फॉर्मेट। ओके अब ये जो n² माइनस 3/4 है ना, सॉरी n² माइनस 1/4 होगा, सॉरी तो ये जो 3/4 है ना उसको मैंने 1 माइनस 1/4 लिखा, बराबर। तो चलो अब क्या बचा, n² माइनस 1/4, तो n² माइनस 1/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स 1/1 प्लस इसको दो पार्ट्स n माइनस 1/2 n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। ओके और इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर लेंगे तो मुझे 1 मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, चेक कर लो आप लोग, बराबर। ओके अब कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो अगेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2 हो गई हमारी फॉर्मूला अप्लाई, बराबर। अब क्या करते हैं, n की वैल्यू एक के बाद एक रखेंगे। चलो नाउ पुट n इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, सो tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 1/2, बराबर, प्लस tan इनवर्स 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। ओके सो 3/2 रखेंगे, तो सेम वे ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक ही कैंसिलेशन प्रोसेस है, तो ये टर्म इसके बाद के वाले टर्म से कैंसिल होगा, अप टू लास्ट में यही कॉपी कर देते हैं, बराबर। सो tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2, बराबर। तो ये भी उसके ऊपर वाले टर्म से कैंसिल होता होगा, तो बच्चा क्या, दिस टर्म माइनस दिस टर्म। ओके सो tan इनवर्स n प्लस 1/2
माइनस टेन इनवर्स 1/2 बराबर। अब मैंने क्या बोला था, हमें सम तो इन्फाइनाइट तक चाहिए, तो n की जगह पे इन्फाइनाइट रखो, तो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट क्या होता है, π/2। सो π/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2। ओके, π/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2 बराबर। चलो टेन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये भी तो आंसर नहीं है इसमें से। ओके, तो π/2 माइनस टेन इनवर्स समथिंग को मैं कॉट इनवर्स समथिंग बोल सकता हूँ ना। कहाँ से आया ये, तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है, π/2। तो उसमें से अगर मैं कॉट इनवर्स को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या होगा, π/2 माइनस टेन इनवर्स समथिंग। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कॉट इनवर्स 1/2, लेकिन ये भी आंसर में नहीं है। ओके, तो कॉट इनवर्स 1/2 को मैं टेन इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 2 बोल सकता हूँ। यस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ टेन इनवर्स 2। देखा, और ऑप्शन नंबर बी टेन इनवर्स 2। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कोई भी सीरीज वाला ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसका nth टर्म फाइंड करते हैं। ये जो nth टर्म होगा बराबर, उसमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn बराबर। चलो, बाद में कॉट इनवर्स को हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया। ओके, और प्लस लाने के लिए, प्लस 1 लाने के लिए क्या है कि 3/4 के दो पार्ट्स पड़े, 1 माइनस 1/4। तो ये टैलेंट आप में होना चाहिए। ये टैलेंट कैसा आएगा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस करो 1 से 2 बार ये सारे क्वेश्चंस की तो ही आएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी nth टर्म फाइंड करना टैलेंटेड है। ओके, कैसे करेंगे, देखो क्या गिवन है, अगेन सम ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ दिस बराबर, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है। चलो, तो सबसे पहला टर्म कौन सा है, कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस अप टू डैश डैश डैश। तो इसका nth टर्म फाइंड करना है। कैसे करेंगे, दैट इज द मेन टैलेंटेड थिंग। ओके, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसका जो भी nth टर्म होगा कॉट इनवर्स तो होगा ही। ओके, बाद में क्या होगा, तो इसके लिए इसके जो इनपुट है ना उसको ऑब्जर्व करो। और फर्स्ट टर्म है ना उसमें 2 गिवन है, सेकंड टर्म में 8 गिवन है, थर्ड टर्म में 18 गिवन है, फोर्थ टर्म में 32 गिवन है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये जो 2 है ना उसको मैं 1 इंटू 2 का स्क्वायर बोलूँ, सॉरी 1 इंटू 2⁻1 ऐसा बोल सकता हूँ बराबर। अब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 बराबर। चलो 18 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 इंटू, सॉरी अगेन 2 इंटू 3 का स्क्वायर ऐसा बोल सकता हूँ। यस, 32 है, उसको ऐसा बोलूँ मैं, तो एक काम करो यहाँ पे उल्टा कर दो, 1 इंटू, सॉरी एक काम करो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर ऐसा करो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ही सीक्वेंस मैच होगी बराबर। तो 32 को मैं ऐसे लिखूँ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 16 16 2 32। ओके, मतलब हर एक टर्म में 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर, तो फिफ्थ टर्म में क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो अप टू nth टर्म में क्या होगा, 2 तो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे n का स्क्वायर होगा। सो nth टर्म इज व्हाट, एक्चुअली 2n²। तो ऐसे सॉल्व करना है, थोड़ा समझ के बराबर, थोड़ा दिमाग चला के ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका nth टर्म क्या होगा बच्चों, 2n² होगा, दैट इज अवर nth टर्म। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Tn इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2n² बराबर। तो चलो सबसे पहले ये चीज़ आप साइड में लिख लो वीडियो पॉज करके। ओके, चलो अब आगे ध्यान से देखो, तो कॉट इनवर्स है तो इसको मैं tan इनवर्स कैसे लिखूँ, tan इनवर्स 1/2n² बराबर। ये क्या है हमारा Tn। अभी भी मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेने के लिए ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा 2/4n²। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस है ही नहीं, तो 1 को मैं प्लस करता हूँ और बाद में माइनस करता हूँ। ओके, सो tan इनवर्स 2/1 प्लस 4n² माइनस 1 बराबर। चलो अब इसके दो पार्ट्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से पार हो, तो क्या हो गया 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। ओके, सो tan इनवर्स यहाँ पे 2/1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। ओके, और इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर आएगा, चेक करो कैसे। तो ये 2 है, उसकी जगह पर मैं ऐसा भी लिखूँ 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। ओके, तो चेक करो 1 प्लस 1 2 और 2n और माइनस 2n विल बी कैंसिल आउट। ओके, तो हमारी फॉर्मूला सेट हो गई कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, सो ये क्या था हमारा nth टर्म। अब हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू सिग्मा
टी एन वाली, बराबर। चलो तो एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन में एन की वैल्यू एक के बाद एक रखेंगे, सो एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन, बराबर। तो सिग्मा टी एन क्या है हमारा, दिस, तो सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन और टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 2n माइनस 1, बराबर। चलो नाउ पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, टेन इनवर्स 2 1 जा 2 प्लस 1 3 माइनस टेन इनवर्स 2 1 जा 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, सो 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 माइनस टेन इनवर्स 2 2 जा 4 माइनस 1 3, अगेन ऑल्टरनेट पैटर्न, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। सो अप टू लास्ट में क्या होगा, यही कॉपी करो, मतलब n की जगह पे n ही रखो, तो यही होगा ना। तो टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 2n माइनस 1, तो ये पार्टी उसके ऊपर वाली पार्टी से कैंसिल होगी। सो फाइनली व्हाट इज रिमेनिंग, दिस टर्म माइनस टेन इनवर्स 1, सो टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1। ओके चलो नाउ पुट n इज इक्वल टू इन्फिनिट, सो टेन इनवर्स इन्फिनिट क्या होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 4, सो पाई बाई 4 इज अवर फाइनल आंसर। टैलेंट आपको सिर्फ इन तीनों स्टेप्स में ही बताना है कि आप 1 प्लस वाला फॉर्मेट कैसे सॉल्व करते हो, कैसे लाते हो। ओके तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, अगेन आई एम सेइंग। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया ना 6th, उसको अगर ट्विस्ट करके पूछना हो या तो क्वेश्चन चेंज करके पूछना हो तो ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन कॉपी यही है, चेंज क्या है कि यहाँ पे कॉट इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट किया है, तो देख लो कैसे। तो ये जो है ना उसको मैं अभी कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये क्या होगा, कॉसेक इनवर्स रूट 5 एक्जेक्टली कॉट इनवर्स 2 के इक्वल होगा। कैसे, तो राइट एंगल ट्राइंगल चेक करो, कॉसेक इनवर्स होता क्या एक्चुअली, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, बराबर। तो ये रूट 5 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हाइपोटेनियस और ये ऑपोजिट साइड, बराबर। तो ये क्या होगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर क्या होगा 5 और इसका स्क्वायर 1 दैट इज 2, तो इसको कॉट इनवर्स में आप कन्वर्ट करो, तो कॉट इनवर्स क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन ओपो, तो कॉट इनवर्स 2 अपॉन 1 दैट इज कॉट इनवर्स 2। ओके एक बार इसको भी चेक करके देख लेते हैं, बराबर। तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, तो ये क्या है रूट 65 और ये 1, तो ये क्या होगा इसका स्क्वायर दैट इज 65 माइनस इसका स्क्वायर 1 दैट इज रूट 64 एंड दैट इज इक्वल टू 8। सो ये भी क्या हुआ, कॉट इनवर्स 8 अपॉन 1 दैट इज कॉट इनवर्स 8। तो इस वाले क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको पहले तो कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है, बाद में प्रोसीड लाइक दिस क्वेश्चन, बराबर। तो वीडियो को पॉज करके और करके ये क्वेश्चन भी लिख लो, और ये भी चीज़ लिखना कि दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एक्चुअली टोटली इक्वल टू दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 13 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ओके तो अगेन सबसे पहले आपको इसका जनरल टर्म फाइंड करना है, वो ही टैलेंटेड काम है। ओके बहुत अघरी चीज़ है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, आपको नहीं आएगी, गारंटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ, चेक करना कैसे करते हैं। ओके तो कॉट इनवर्स 3 मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो किया था ना, वैसे ही सोचना कि सबसे पहले 3 लिखा है, फर्स्ट टर्म में 3, सेकंड टर्म में 7, थर्ड टर्म में 13। ओके तो इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड करो। ओके तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको खुद को करना है, ये ट्राई करना, आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता बराबर तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर इसका आंसर नहीं आता, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। ओके तो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, बहुत ही टैलेंटेड क्वेश्चन है आपके जैसा। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट द क्वेश्चन। Okay students, so now moving to last question of this lecture. Again sum of this infinite sequence क्या है that you have to find, बराबर। चलो तो सबसे पहले इसके nth टर्म पर फोकस करते हैं। ओके सो वी आर राइटिंग nth टर्म, तो nth टर्म में tan इनवर्स तो होगा ही। ओके चलो नाउ व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, तो 2 4 6 मतलब 2 के मल्टीपल्स है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 4 जा 8 होगा। ओके तो लास्ट nth टर्म में क्या होगा, सिंपल है 2n। ओके सो ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में 2n। ओके नाउ व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में यहाँ पे 2, थर्ड टर्म में यहाँ पे 1, लेकिन सबसे पहला टर्म कंपलसरी 1 ही लेना है, तो nth टर्म में भी यहाँ पे 1 होगा। ओके बाद में यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो हर जगह पे माइनस साइन होगी। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर। ओके सो ऑब्वियसली nth टर्म में n का स्क्वायर होगा प्लस
देखो आप लोग खुद डिसाइड कर लो क्या होगा, n⁴. ओके, सो दिस इज अवर nth टर्म. ओके, नाउ वी विल अप्लाई Sn. So Sn is equal to what? Sigma Tn. Okay, तो अगेन सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. Tn क्या है हमारा? तो tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ही है यहाँ पे. ओके, सो 2n अपॉन, ओके चलो, तो 1 बराबर 1 है. अब एक काम करते हैं, प्लस n⁴ माइनस n². इन दोनों को मैंने उल्टा लिख लिया, बराबर. चलो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? n². तो ध्यान से देखो क्या होगा आगे. तो सिग्मा tan इनवर्स 2n अपॉन 1 प्लस, एक काम करते हैं, इसमें से n² कॉमन नहीं निकलते, लेकिन इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे? n² माइनस n, n² प्लस n, यूजिंग a² माइनस b² फॉर्मूला. ओके, सो इन दोनों के दो पार्ट्स कौन से होंगे? n² माइनस n और n² प्लस n. ओके, और एक चीज़, इन दोनों का डिफरेंस लो तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से देखो, n प्लस n, 2n ही आएगा. ओके, सो इन प्लेस ऑफ 2n आई एम गोइंग टू राइट n² plus n minus n² minus n. Done? Okay, now we will apply tan inverse x minus tan inverse y formula. Okay, so here sigma, again n is running from 1 to n, tan inverse n² plus n minus tan inverse n² minus n formula. Okay, now in place of n we will first put n is equal to 1. So what happens? Tan inverse 1 plus 1, 1 plus 1, that is 2, minus tan inverse 1 minus 1, 0. Okay, plus now we will put n is equal to 2. So 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 2 6. So 6 minus tan इनवर्स 2 होगा, बराबर. सेम वे देखो ध्यान से, ये दोनों कैंसिल होंगे. सो ये वाला टर्म उसके नीचे वाला टर्म से कैंसिल होगा, अप टू लास्ट में nth टर्म, मतलब यही हम कॉपी करेंगे, ये वाला टर्म. सो tan इनवर्स n² प्लस n माइनस tan इनवर्स n² माइनस n. ओके, सो ये वाला टर्म उसके आगे वाले टर्म से अगेन कैंसिल होगा. सो व्हाट इज रिमेनिंग? दिस टर्म माइनस tan इनवर्स 0. tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है. ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग? ओनली tan इनवर्स n² प्लस n. ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू पुट infinite. So tan inverse infinite, that is pi by 2. Okay, so students, pi by 2 is our final answer, that is option number B है इजी क्वेश्चन. ओके, तो आपका टैलेंट सिर्फ यहाँ पे ही दिखाना है इसी स्टेप में, बाकी तो सब इजी है. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.